उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना था। हालांकि मिल्कीपुर की सीट पर कानूनी अड़चन फंसने से 9 सीटों पर तारीखों का ऐलान हुआ है। मिल्कीपुर की सीट को लेकर राजनीति हो रही है। भाजपा कह रही है सपा चुनाव नहीं कराने देना चाहती। समाजवादी पार्टी कह रही है भाजपा वहां से चुनाव हार रही थी, इसलिए जो है ये सारा रायता फैलाया गया। हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद हैं। सर, बाबा गोरखनाथ से बात हुई थी मेरी, वो कोर्ट में पहुंचे थे याचिका वापस लेने के लिए, लेकिन ये कहा गया कि समाजवादी पार्टी के वकील जो उनके नेता वहां पर सब मौजूद रहे थे। तो आप कैसे देखते हैं और आखिर असलियत में हकीकत क्या है, कौन नहीं चुनाव होने देना चाहता? भारतीय जनता पार्टी की तैयारी सभी सीटों को लेकर हमारी तैयारी है और हम पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे। जहां तक मिल्कीपुर का मामला, समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में अपनी हार सुनिश्चित मानकर चुनाव टलवाना चाहती है और उसका कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो कल जिस प्रकार से उन्होंने याचिका जो वापसी के लिए याचिका लगी थी, समाजवादी पार्टी के सांसद जी के वकील और समाजवादी पार्टी अधिवक्ता महासभा के लोगों ने जिस प्रकार से विरोध किया, वो कहीं ना कहीं उनकी मंशा को प्रदर्शित करता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सोशल मीडिया से के माध्यम से लोगों को गुमराह करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से कल माननीय न्यायालय में उन्होंने उस याचिका का विरोध किया है, उससे निश्चित रूप से परिलक्षित होता है कि समाजवादी पार्टी डरी हुई है और समाजवादी पार्टी चुनाव में नहीं जाना चाहती। अगर वो मिल्कीपुर चुनाव में समय से कराना चाहते हैं तो उन्हें आयोग जाना चाहिए, आयोग में लिख के देना चाहिए कि हमें। अच्छा सर, समाजवादी पार्टी को आपके ऐसे कौन से इंटरनल सर्वे की जानकारी हो गई? कल अखिलेश यादव ने खुद कहा कि आप लोगों के इंटरनल सर्वे में बीजेपी हार रही थी, वहाँ से बीएलओ हटा दिए गए। कुछ करवाया था आप लोगों ने इंटरनल से? सरकार का जैसे आप लोग देखते हैं ना कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह करते हैं, वो सोशल के मीडिया के पोस्ट करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। जो सच्चाई है वो सच्चाई कल माननीय न्यायालय में, उच्च न्यायालय में उनके द्वारा, उनके लोगों द्वारा जो गतिविधि की गई है, वो कहीं ना कहीं सबको, हम सबको, आप सबके माध्यम से पूरे देश और प्रदेशवासियों को जानना चाहिए। नामांकन प्रक्रिया सर आज से शुरू हो गई है, लेकिन भाजपा ने अभी तक नाम नहीं घोषित किए हैं। इसको लेकर भी सर राजनीति हलचल। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है। हम लोग कोई परिवारवादी या कोई एक व्यक्ति निर्णय करने वाले लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, हम नीचे से लोगों से विचार विमर्श करके, हमने नीचे मंडल से, आपके जिले से, क्षेत्र के माध्यम से नाम ही आए हैं और यहाँ के बाद नाम हम लोगों ने आपस में बातचीत करके और केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे हैं। तो केंद्रीय चुनाव समिति जब बैठेगी, मुझे लगता है निश्चित रूप से जल्दी इस पर निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति को करना। सर, जम्मू कश्मीर भी देखा, हरियाणा भी देखा, सीएम योगी समेत तमाम लोग वहां पर पहुंचे, रोड शो भी हुए, कार्यक्रम भी हुए। तो ये 9 सीटों पर सर क्या तैयारी है? यहाँ पर भाजपा किस तरीके से मजबूती? हम लोगों ने चुनाव के दिन, पोलिंग जिस दिन वोटिंग होगी, उस वोटिंग से पहले, मतदान के पहले, मतलब जिस दिन नामांकन होगा, उस नामांकन से मतदान के अंतिम दिन तक, काउंटिंग तक की हमारी पूरी रणनीति तैयार है और पूरी योजना तैयार है। उसी कार्य योजना के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सीएम के रोड शो सर आयोजित किए जाएंगे? सब लोग जाएंगे, सीएम भी जाएंगे, पूरी पार्टी के सब लोग। सर, एक आखिरी सवाल है। बहराइच में सर आपने देखा कि लगातार सीएम योगी ने घटना का संज्ञान भी लिया था। 2 आरोपियों का सर एनकाउंटर हुआ, लेकिन अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए कि ये फर्जी एनकाउंटर कराने वाली सरकार है सर, जबकि रामगोपाल मिश्रा पे किसी का कोई बयान सामने नहीं आया था। ये लोग अपराध को और अपराधियों को भी जाति में बांटने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी हमेशा देश को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटकर देश को कमज़ोर करते रहे हैं और इनका ये एजेंडा है। लेकिन हमारी पार्टी और हमारी सरकार बगैर किसी भेदभाव के अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार कठोर है और उसी हिसाब से कार्रवाई कर रही है। आप लोगों ने ज्ञापन दिया सर कार्तिक पूर्णिमा को लेकर कि 13 नवंबर को चुनाव ना कराया जाए। आपको लगता है तिथियों में कोई परिवर्तन सर होना चाहिए? निश्चित रूप से 1 करोड़ लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है उस दिन, और हम ये मानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग मतदान से वंचित न रह जाएं। तो उसके लिए हमने आग्रह किया है माननीय आयोग से कि तिथियाँ कुछ आगे बढ़ाई जाएं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।